पर उसका कहीं भी कोई अता पता नहीं चला। तो उसने सोचा, मैं अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान करके भूले भटके से हुए अपने सभी पापों को नष्ट कर दूंगा और हर जगह उसकी खोज करूंगा। ऐसा सोचकर वह उठा और स्नानादि से निवृत्त हुआ। अगले दिन उसने यज्ञ में ब्राह्मणों को विविध प्रकार का अन्नपान कराया और अपना समस्त धन उन्हें दान दे दिया और अपनी प्रिया को पाने की इच्छा से तीर्थों का भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा। उन दिनों भयानक ग्रीष्म ऋतु चल रही थी, जिससे हर तरफ भयंकर गर्मी और अत्यंत गर्म हवाएं चल रही थीं। कड़कड़ाती धूप से जलाशयों का पानी भी सूख चुका था। उस भयंकर गर्मी में भी धूप और गर्मी से बेहाल होता हुआ धर्मदत्त अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ इधर उधर भटकता फिर रहा था। भूख प्यास से व्याकुल होकर धर्मदत्त घूमता घामता ऐसे ही किसी गांव में जा पहुंचा। वहां पद्मनाभ नाम का एक ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था। धर्मदत्त भोजन की इच्छा से उसके घर पहुंचा। उस घर के अंदर उसने बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करते देखा। वह दरवाजे की चौखट पकड़कर बिना कुछ बोले चाले चुपचाप वहां खड़ा हो गया। यज्ञ करने वाले उस ब्राह्मण पद्मनाभ की पत्नी ने जब उसे ऐसी अवस्था में देखा तब उसे बड़ी दया आई। उसने सोचा, हे मेरे प्रभु, यह भूख भी कैसी बलवती होती है, भूख से व्याकुल होकर कैसे द्वार पर सिर झुकाए खड़ा है। ऐसा सोचकर वह साध्वी घी और शक्कर के साथ पकी हुई खीर उसके लिए ले आई और खीर का पात्र उसे नम्रतापूर्वक देती हुई वह बोली, कहीं किसी तालाब के तट पर जाकर तुम इसे खा लो। यह जगह तो ब्राह्मणों के भोजन के कारण अब झूठी हो गई है। ऐसा ही करूंगा, कहकर धर्मदत्त ने अन्न का वह पात्र ले लिया। फिर पास ही के स्थित एक तालाब किनारे जाकर उसने उस पात्र को वट वृक्ष के नीचे रख दिया और उस तालाब में हाथ पैर धोकर जब उस खीर को खाने ही जा रहा था कि इसी बीच एक बाज आकर उस वृक्ष पर बैठ गया। उस बाज ने अपने दोनों पंजों में एक काले सर्प को पकड़ रखा था। बाज जिस सर्प को पकड़कर लाया था वह मर चुका था, किंतु उसके मुख से जहरीली राल टपक रही थी। वह राल वृक्ष के नीचे रखे उस अन्न पात्र में भी जा गिरी। धर्मदत्त ने इस सब पर ध्यान नहीं दिया और उस खीर को खा लिया। क्षणोपरांत ही वह विष की वेदना से तड़पने लगा। सोचा, जब विधाता ही प्रतिकूल हो जाता है तब सब कुछ ही प्रतिकूल हो जाता है। इसीलिए दूध, घी और शक्कर से बनी हुई यह खीर भी मेरे लिए विषैली हो गई। यह सोचकर गिरता पड़ता वह यज्ञ करने वाले उस ब्राह्मण के घर जा पहुंचा और उसकी पत्नी से बोला, देवी, तुम्हारी दी हुई खीर से मुझे जहर चढ़ गया है, अतः कृपा करके किसी ऐसे आदमी को शीघ्र बुलाओ जो जहर उतार सकता हो, अन्यथा तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। यह कहते ही धर्मदत्त की आंखें उतर गईं और उसके प्राण निकल गए। वह साध्वी भाव विह्वल होकर सिर्फ इतना ही कह पाई, अरे यह क्या हुआ। यद्यपि वह स्त्री निर्दोष थी और उसने अतिथि का सत्कार भी किया था, फिर भी यज्ञ